सीधा है। आतिशी सिंह ने एक आरोप लगाया है, उनसे कहा गया है कोर्ट में कई बार माफी अरविंद केजरीवाल ने मांगी है। संजय जी, ये पहली बार नहीं है, अरविंद केजरीवाल कई बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं अपने बयानों के लिए या फिर उन्होंने जो बातें कही। अब ये फिर से वही मामला लग रहा है। शो कॉज नोटिस हुआ है, आप सिद्ध करेंगे, सिद्ध कर पाएंगी वो तो सीधे अब आरोप लगा रही है बीजेपी, वो सिद्ध कर पाएंगी? सवाल ये है, सिद्ध करना जरूरी होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और ये गंभीर मामला है। अगर बीजेपी ऑफर कर रही है पैसा, अगर बीजेपी कह रही है आपको जेल में डाल देंगे, तो ये तो गंभीर आरोप है किसी भी पार्टी पर। अगर इस तरह की धमकी या प्रेशर हो रहा है, चाहे वो बीजेपी करे या कोई पार्टी करे, ये क्या गंभीर मामला नहीं है? सीधा सवाल है भाई, इतना गंभीर मामला है तो इस मामले में संज्ञान तो लेगा इलेक्शन कमीशन। अगर इसे उल्टा कर दीजिए, अगर संज्ञान नहीं लेता तो फिर आप लोग सवाल उठाते कि संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? डर किस बात का है? को सीधे रिकॉर्डिंग पेश करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए जो उनको भाजपा में ऐसे धमका रहा है। क्यों झूठ बोलते हैं? मनीष सिसोदिया से लेकर आज तक की पार्टी ड्रामा ही कर रही है। पहले दिन से मैं कह रही हूं, भी कहते थे क्यों एफआईआर नहीं कर रही है? क्यों एफआईआर नहीं करा रही? धमकी त्रिपाठी साहब, धमकी मैं बताता हूँ। जब एक देश का प्रधानमंत्री, कराइए ना भाई, हम तो चाह रहे जो धमकी दे रहा है वो पकड़ा जाए, जेल के अंदर जाए। जो भी नहीं, मैं एक बार जरा सुनवाती हूँ, एक बार सुनिए संजय जी, एक मिनट, एक बार धमकी क्या होती है वो भी एक बार सुनवा देते हैं। भाटी जी, आपका फेवरेट पार्ट आ गया, आप ये कह रहे थे जरा, ये इस वीडियो पे बहुत चर्चा हो रही है भाई। शिवपाल यादव धमकी दे रहे हैं, धमकी क्या होती है जरा सुनवाइए। शिवपाल यादव कैसे वोटर को धमकी दे रहे हैं, उस पर उनका बयान भी आया है, वो भी बताऊंगी, लेकिन जरा सुनवाइए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं, जो देगा देगा। नहीं, अपने लोग तो ही है, तो लाखों से देता अपने तो है ही, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और तब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अच्छा, अब इस वीडियो में क्या शिवपाल यादव धमकी दे रहे हैं? नहीं वोट दोगे तो हिसाब किताब होगा। भाटी जी, मैं आपके विवेक पर छोड़ रही हूँ, बताइए जरा। नहीं, बड़े बिल्कुल भी धमकी नहीं दे रहे, बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। अच्छा, बहुत प्रेम से। मतदाता के साथ नेता का संबंध जो है बिल्कुल घरेलू होता है, पारिवारिक। अच्छा, हाँ, कभी हंसी मजाक भी होता है, कभी डांट डपट भी होती है, कभी समझावन बुझावन भी होती है, ये तो चलता रहता है। अरे चलता रहता है तो मतलब आपके सारे नेता इसी तरह से चला रहे हैं क्या? शिवपाल यादव इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, इतनी बार विधायक हुए हैं, मंत्री हुए हैं। शिवपाल यादव कभी पहले तो आज तक शिकायत आई नहीं वो किसी को धमका रहे हो। अच्छा, वो ऐसी हंसी मजाक में कह रहे हैं, कोई धमकाने की बात नहीं। नहीं तो उस सीट से तो फिर अगर जीत तय है या फिर आपको लग रहा है कि वोटर तो सब इतने परिवार वाले हैं, सब जानते हैं शिवपाल यादव का लहजा, तो फिर तो जरूरत भी नहीं है ये बोलने की, उन्हें पता ही है जीत सुनिश्चित है। नहीं, जीत तो बदायूं में सुनिश्चित है, बदायूं में कोई नहीं हरा सकता समाजवादी पार्टी को। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, तो फिर तो ये सभा की भी जरूरत नहीं है, ये हिसाब किताब की बातें करने की क्या बात है? सभाएं, सुचरिता जी, सभाएं केवल वोट मांगने के लिए थोड़ी होती हैं। चुनाव एक प्रशिक्षण का माध्यम भी होता है। मतदाताओं को संवैधानिक व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, देश की नीतियां बताई जाती हैं, विदेश नीति बताई जाती है, सरकार की मौजूदा सरकार की कमियां बताई जाती हैं, जिससे नागरिक जागरूक हो, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों। अच्छा, तो संविधान के प्रति जागरूक, ये बोल करके हिसाब किताब करेंगे फिर? नहीं, वो तो जागरूकता अभियान चुटकी के अंदाज में कह दिया, धमकाने के अंदाज में नहीं कहा। ये अच्छा, ये धमकी है ही नहीं, आपने पूरी तरह से खारिज कर दिया। मैं बता रहा हूँ क्या है। शिवपाल यादव जैसा शानदार नेता धमकी दे ही नहीं सकता। धमकी मैं बताता हूँ क्या है। ये बढ़िया बात है, चुनावों के समय ये तस्वीर भी दिखनी चाहिए। शिवपाल यादव का सम्मान पार्टी में हो रहा है, अरे क्यों ना, से पहले होता है। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान हमेशा चुनाव से पहले होती है, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है? सम्मान तो हम बीजेपी के नेताओं का भी करते हैं, हर नागरिक का सम्मान करना चाहिए, और शिवपाल यादव तो हमारे बड़े नेता, हम तो छोटे छोटे कार्यकर्ता का सम्मान। अच्छा, अच्छा, बोलिए संजय मिश्रा जी, ये कहना चाह रहा हूँ, धमकी ये नहीं है। ये धमकी ये नहीं है। धमकी तो ये है कि जब मंच लगा करके प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये मोदी है, लेने के देने पड़ेंगे, वो पाकिस्तान भेज देंगे, किसके लिए था? ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। किसको कह रहे हैं वो? किसको कह रहे हैं? ये धमकी नहीं है, ये धमकी है। देश का प्रधानमंत्री जनता को डरा रहे हैं, अगर जनता के प्रतिनिधि को डरा रहे हैं, ये धमकी है। जनता को डरा रहे हैं, देश को, बिल्कुल, इससे देश को बड़ा इंटरेस्टिंग है, जनता को डरा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहां प्रधानमंत्री वोटर का नाम कुछ नहीं ले रहे हैं, वहां वो जनता को धमका रहे हैं। यहाँ पर वो वोटर को सीधे संबोधित करते हुए कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम से बात कर रहे हैं।
रहे हैं, अमेरिका को वो डरा रहे प्रेम से थे। बात कर रहे हैं। नहीं, धमकी मैं बताऊं क्या होती है आपने, क्योंकि शिवपाल जी के बारे में सवाल पूछा, मैं आरोप नहीं लगाना चाह ठीक है, रहा बोलिए, था। बोलिए। धमकी वो होती है तो बीजेपी के सांसद देश की राजधानी में खड़े होकर कह रहे थे अगर हम हार गए तुम्हारी बहन बेटियों को घरों से उठा के ले जाएंगे। सुना था ये भाषण आपने? धमकी वो होती है जो बिहार के एक मंत्री कह रहे थे कि अगर यहाँ बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। ये लोगों को डराना होता है, भयभीत करना होता है। धमकी ये नहीं है, वो तो अपने जो राहुल गांधी कहते हैं शाजिया जी कि देश में आग लगाएंगे, स्केलेटन इन योर क्लोजेट वाली देश बात वो में कह आग रहे हैं लगाएंगे। आपके भी बहुत सारे ऐसे देश में बयान आग हैं जो लगाएंगे, हॉन्ट करने आ राहुल जाएंगे। गांधी कह रहे शिवपाल थे, यादव या उनके बयानों पर नहीं आग बोलना लग चाहिए। जाएगी। बोलिए। कौन लगाएगा आग? हाँ। कौन लगाएगा आग? एसडीपीआई के कार्यकर्ता से मिलकर लगवाएंगे आग। कौन लगाएगा आग? अगर मोदी जी आ गए तो देश भर में आग लग जाएगी, ये किसने कानून बोला? सारे बदल जाएंगे, संविधान बदल दिया किसने जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ये ने तो नहीं बोला साजिया था जी ये। कह रही हैं, हम तो नहीं कह रहे। हाँ, इसकी अब समझ जनता में नहीं आ हंसेगी रहा होगा। साजिया जी आपके अब बात सुनने- पे। अब तो सुनने में देश की जनता हंसेगी सुनने में साजिया दिक्कत जी। हो रही होगी आपको ना। उन्होंने थोड़ी एसडीपीआई की बात सुनने और करी है। समझने मनोज में जी किस दिक्कत तरफ हो रही इशारा होगी। कर रही हैं वो आप अरे समझ देश रहे की हैं। जनता हंस चुकी है। नहीं, उनका इशारा से क्या होता है? जवाब देना, जो सवाल आया है उसका जवाब दें। आपका गृह मंत्री गृह मंत्री के पद पे बैठकर दिल्ली के चुनाव में पर्चा बांटते हुए बोलते हैं कि इतनी जोर से बटन दबाना कि पाकिस्तान शाहीन बाग में करंट लगे। ये शिष्टाचार है आपका, ये संस्कार है, ये देश को बनाना चाहती है हाँ, भारतीय तो जनता पार्टी। बिल्कुल। गुंडागर्दी के बल पे देश बिल्कुल। चलाएंगे आप। बटन दबाना, इसे कहते हैं तो वोट तानाशाही। नहीं देना। बिल्कुल, वोट नहीं संजय देना। सिंह सांसद वोट सही नहीं कह रहे हैं कि देना। तानाशाही बटन क्या है। दबाना। बिल्कुल, बटन ये दबाने आप का क्या मतलब तानाशाही होता है? आपका वोट भारत देना। नहीं एक्सेप्ट वोट करेगा। देना। अरे ये ताना- अरे क्या बकवास अरे करते हो? एक मिनट रुकिए, क्या रुकिए, बकवास बोलते हैं आप? देखिए, तानाशाही वाला जो आरोप है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है बिल्कुल, हर्षवर्धन फिर जी। से कहना चाहिएगा। ये तानाशाही वाला आरोप ऐसा बटन लग रहा है दबाना, विपक्ष ने। वोट देना, हाँ, आग लगाना नहीं। ठीक है। आग लगाना नहीं भाई साहब। थोड़े आप कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बेवकूफ ना बनाइए। बहुत ज्यादा चतुराई दिखा रहे हैं ना आप। कोई यकीन नहीं कर रहा। ये भी धमकी ऐसे है। खुला झूठ ये भी बोलेंगे धमकी ना, है, ऐसे खुला पकड़े धमकी जाएंगे है आप। चैनल के ऊपर। थोड़े ये लहजा आपका धमकी वाला है। पकड़े जाएंगे, साजिया जी, आप तो हाँ। आम आदमी पार्टी से आई ये हैं। तो गलत है संजय आप जी, तो ये आम आदमी गलत पार्टी से आई हैं। नहीं, वो उनकी बात भी धमकी धमकी हो है गई। आपका। पकड़े जाएंगे, ये दुनिया बड़ी देख रही है बड़ी आपको। गलत बात है दुनिया भाई। समझ उनकी रही है। बात आपको बार-बार धमकी लग रही दिखा है। रही यहाँ दुनिया। पर जिस लहजे में सारे लोग बात करते हैं उस लहजे के कंपैरिजन में चालाकी उनका लहजा होती तो है। कुछ भी नहीं है। अरे वो आपको घाघ धमकी लोग लग हैं। रही है। ये घाघ लोग हैं, ये ऐसे ये घाघ लोग हैं। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा पुराने हूँ। झूठे लोग हैं, ये ऐसी समझते ये हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो हाँ, बार हमें बार सत्ता में विपक्ष ये का बैठी एक है। नैरेटिव है, मैंने आरोपों की आज बात इसीलिए की। एक नैरेटिव ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो आना चाहते हैं और वो सत्ता जब तक रहे वो सत्ता पर काबिज रहे, इसीलिए हम वन नेशन वन इलेक्शन हटा देंगे, हम नहीं आने देंगे। जो सारी घोषणाएं हैं वो इसी क्रम में की गई हैं। नरेंद्र मोदी जो लाएंगे उसे हम रिवर्स करेंगे। और बड़ी एक हास्यास्पद बात लगी मुझे आज के इस संकल्प घोषणा पत्र में। कांग्रेस पार्टी कह रही है अल्पसंख्यकों को खाने पीने पहनने की आजादी हम देंगे। खाने पीने पहनने की आजादी हम देंगे, इससे क्या संदेश जा रहा है हर्षवर्धन जी? देखिए सुचरिता जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब मासूमियत के साथ कहते हैं कि शिवपाल जी धमकियों की भांति। मुझे तो हंसी ही आई। और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जानता है शिवपाल जी नेता बड़े बढ़िया हैं, बहुत निजी संबंध बहुत निभाते हैं, लेकिन धमकी वमकी वो कैसे दे सकते हैं ये हर कोई जानता है। और ये जो अंदाज था, हिसाब किताब करेंगे। अब्बास अंसारी ने भी यही कहा था कि भैया से कह के आया हूं, किसी का ट्रांसफर नहीं होगा 6 महीने तक, पहले सबका अधिकारियों का भी हिसाब किताब होगा। लोकतंत्र में इस तरह की धमकी देना बहुत साफ साफ जनता को समझ में आता है। आप विरोधी को कहिए, आप कहिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम जितना तुम्हारा काम होगा उसको देखेंगे, उस पर जांच बैठाएंगे, लेकिन आप जब जनता और कहें कि ये अधिकारी है, ये पुलिस वाला है, तो ये अच्छा नहीं होता। और जहां तक रही तानाशाही की बात, तो मुझे सचमुच ये बात समझ में नहीं आती। ये बार बार जब कहा जाता है तो इस देश में जैसे उदाहरण के लिए कुछ भी ना हो तो मनुस्मृति खोज के ले आओ, कुछ भी ना हो तो 25, 50, 100 साल पहले चले जाओ। उसके बाद लोग कहें कि नेहरू जी को क्यों ला रहे हो बीच में। उसके बाद कोई कहेगा कि क्यों ऐसे स्टेटमेंट ला रहे हो कि लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। तो बड़ा विचित्र हो जाता। नेता लोग ये नहीं समझते हैं कि आज के समय में वो जो बोल रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन चेक हो जाता है। तानाशाही है ये। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जब से पार्टी बनी है, संयोजक उनके अलावा कोई और नहीं बना। तानाशाही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी में उनके परिवार के अलावा कोई और नहीं बना। तानाशाही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप गजब की बात करते हैं।
मतलब देश के लोगों को एकदम से ही समझ लिया है कि अरे नहीं, वो तो बिल्कुल देखते सुनते समझते ही नहीं।